सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। ये है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 6। इस वीडियो के अंदर हम पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना सीखेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से तो बचे हुए पार्टनर अपनी कैपिटल को कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वीडियो आपकी इस चैप्टर की लास्ट है। अगर आपने यहाँ तक वीडियोज़ देख लिए हैं, सारे पार्ट इस चैप्टर के देख लिए हैं, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका प्रिपेयर हो चुका है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब इस चैप्टर का एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक आता है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें हम क्वेश्चन के साथ साथ देखेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोहित, नीरज एंड सोहन पार्टनर है। 2:1 का इनका रेशो है। जो नीरज है वो रिटायर हो जाता है। मोहित एंड सोहन डिसाइडेड दैट द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स एट ₹1,20,000। इन्होंने क्या डिसाइड किया है? इन्होंने डिसाइड किया है कि देखो, ये जो पार्टनर है, पहले मोहित एंड यानी कि नीरज और सोहन, ये 3 पार्टनर थे। इसके बाद ये जो एन था ये रिटायर हो गया। तो अब क्या हुआ, ये जो मोहित और ये जो सोहन बचे नई फर्म के अंदर, इन्होंने बोला कि यार इस फर्म की जो कैपिटल होने वाली है ना, इस फर्म की जो कैपिटल होने वाली है वो 1,20,000 होने वाली है। कितनी? 1,20,000 होने वाली है। किस फर्म की कैपिटल? इस फर्म की कैपिटल। ठीक है, अब 1,20,000 होने वाली है, क्या होने वाला है वो चीज़ अभी हम देखेंगे। अभी तक हमसे इस क्वेश्चन ने यही बोला है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहित एंड सोहन आर शोन आ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 82,000 एंड 41,000। देखो, जो मोहित है, इसमें जो मोहित है और जो सोहन है, इसकी जो कैपिटल है वो 82,000 का बैलेंस दिखा रही है इसकी, और इसकी कैपिटल कितने का दिखा रही है? 41,000 का दिखा रही है ओल्ड फर्म के अंदर। कौन सी फर्म के अंदर? ओल्ड फर्म के अंदर। ओके, इसके बाद और देखते हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट कैलकुलेट द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि देखो, तुम्हारा जो ओल्ड रेशो है वो क्या है? ओल्ड रेशो MNS का इन्होंने बोला हुआ है ना, 2:1 है। 2:1 है। ठीक है, ओके। अब इन्होंने हमें न्यू रेशो तो बताया ही नहीं कहीं भी, न्यू रेशो हमको बताया ही नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एन है ये रिटायर हो गया, ये जो एन है ये रिटायर हो गया। ठीक है, अगर एन रिटायर हुआ है यानी कि इसका शेयर भी रिटायर हो जाएगा, तो न्यू रेशो हमारा क्या बन जाएगा? 2:1। सबसे पहले पार्ट के सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, जो रिटायर होता है उसके शेयर को हटा दो, कुछ नहीं दिया हो तो बाकी और बचा हुआ क्या हो जाएगा? न्यू रेशो आपका हो जाएगा। अब हमने बोला कि यार जो आपकी कैपिटल बची ना, 1,20,000 रुपये की जो कैपिटल बची, जो आप बोल रहे हो कि फर्म की 1,20,000 रुपये की कैपिटल रहेगी, वो किस रेशो में रहेगी? 2:1 में रहेगी ऑफ कोर्स। इसका मतलब ये जो कैपिटल है 1,20,000 की, इसको हम क्या कर देंगे? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हमारे पास बचे? सबसे पहले तो एम बचा और एस बचा। क्या बचा? एम बचा और एस बचा। ठीक है, अब ये जो कैपिटल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? पहले तो 1,20,000 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे, 1,20,000 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2:1 में कैसे? 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, यानी कि डिवाइड बाई 3। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 80,000। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 40,000। तो ये पता चल गया हमें कि न्यू फर्म में जो एम की कैपिटल रहने वाली है वो कितनी रहेगी? एम की कैपिटल न्यू फर्म में 80,000 रहेगी, और एस की कैपिटल कितनी रहने वाली है? 40,000 रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एम और एस। यहाँ मैं लिखता हूँ कि न्यू कैपिटल कितनी रहने वाली है, और यहाँ लिखता हूँ कि ओल्ड कैपिटल कितनी थी। तो एम की न्यू कैपिटल कितनी रहने वाली है? 80,000 रहने वाली है। एस की कितने रहने वाली है? 40,000। ओल्ड कैपिटल कितनी थी? ओल्ड कैपिटल इन्होंने हमें बताया कि जब फर्म में 3 बंदे थे तो कितनी थी? 82,000 और 41,000। तो यहाँ पर कितनी है? 82,000 और 41,000। ये क्या है? ओल्ड कैपिटल है। अब मुझसे ये बता दो, अब मुझे सिर्फ एक चीज छोटी सी ये बता दो कि यार
इसकी कैपिटल नई रहनी कितनी चाहिए, 80,000। कितनी रहनी चाहिए नई कैपिटल, 80,000 रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी ओल्ड कैपिटल कितनी थी, 82,000। अगर अभी 80,000 रहनी चाहिए, पहले की कैपिटल कितनी थी, 82,000, इसका मतलब हम इसकी 2,000 क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। भाई देखो, पहले हमारे पास कितनी थी, 82,000, ठीक है। जो हमारी ये जो कैपिटल थी, ओल्ड कैपिटल 82,000, हम बोल रहे हैं 80 बहुत है। तुम्हारे पास 82,000 है वो, ठीक है, 80 बहुत है, तो हम क्या बोलेंगे, 2,000 रुपये तू आके वापस ले जा भाई। अगर तुझे हमें केवल 80,000 रुपये चाहिए, तेरी 82,000 है, तो 2,000 तू वापस ले जा। इसी तरीके से हमें चाहिए कितनी, 40,000 एस की, लेकिन इसके पास है कितनी, 41,000, तो इससे हम क्या बोलेंगे कि 1,000 रुपये वापस ले जा। क्या बोलेंगे कि 1,000 रुपये वापस ले जा। और वही चीज़ तो हमें क्वेश्चन में बतानी थी, क्या बतानी थी कि एक्चुअल कैश जो कि पेड ऑफ, यानी कि पार्टनर्स को हम पे करेंगे या फिर पार्टनर लाएंगे। तो पार्टनर को लाने की जरूरत तो पड़ी नहीं, पार्टनर को हम क्या करेंगे, पेड करेंगे। तो ये क्या था, पार्टनर की कैपिटल हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे हमें पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी पड़ती है। पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लो, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर तो आपका, लेकिन ये क्वेश्चन भी क्या बता आ जाए, तो इस चीज़ को दोबारा से देख लेना। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल सी चीज़ देखी, दोबारा से एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लो। ओल्ड हमारी फर्म थी, न्यू फर्म ये वाली थी, एन क्या हो गया था, एन रिटायर हो गया था, ठीक है। ये एम और एस की उस टाइम पे कैपिटल कितनी थी, ओल्ड फर्म में इतनी थी। न्यू फर्म में हमारी कैपिटल कितनी हो सकती है, 1,20,000 हो सकती है, ठीक है। हमने बोला ओल्ड रेशो क्या था, 2:1, न्यू रेशो क्या है, 2 और 1, ठीक है। हमने बोला ये अगर कैपिटल जो न्यू फर्म की रहेगी तो एम और एस कितना कितना लाएंगे, हमने बोला एम और एस अपने न्यू शेयर के अकॉर्डिंग लाएंगे, इस वाले शेयर के। 1,20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3, 1,20,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, 80,000 ये लाएगा, 40,000 ये लाएगा। हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई, टेबल में लिखा न्यू कैपिटल कितनी कितनी चाहिए, 80,000 एम को चाहिए, 40,000 एस को चाहिए। ओल्ड कैपिटल कितनी थी, 82,000 इसके पास थी, 41,000 इसके पास थी, यानी कि हमें कितना विड्रॉ कराना पड़ेगा। इसके पास कितनी थी, 82,000, चाहिए कितनी, 80,000, 2,000 अपने घर वापस ले जाओ। इसके पास कितनी थी, 41,000, चाहिए कितनी, 40,000, 1,000 रुपये अपने घर वापस ले जाए, यानी कि विड्रॉ कर ले। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बताना था कि कितनी कितनी कैपिटल इन्हें विड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी कितनी कैपिटल इन्हें विड्रॉ करनी पड़ेगी और कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी, लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों को विड्रॉ करना पड़ा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया।